जमशेदपुर के राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला में खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। जमशेदपुर का राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए गौरवशाली 75 वर्ष मना रहा है। इस सिलसिले में विधिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। संस्थान में खनिज प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में उभरते रुझान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के चेयरमैन सह मुख्य प्रबंध निदेशक संजीव कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से खनन प्रक्षेत्र में तेज गति से काम हो रहे हैं। जो बंद खदानें हैं उसे जल्द से जल्द चालू करने की योजना है। इस वक्त हम लोग काफ़ी उसको दोहन करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सरकार, दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, हम लोगों को खास करके हिंदुस्तान कॉपर को काफ़ी मदद कर रही है और हम लोग जल्दी से जल्दी जो अपनी खदानें उनको रीस्टार्ट करके मिनरल्स का दोहन करेंगे। उन्होंने विकसित भारत में योगदान का संकल्प जताते हुए भरोसा जताया कि 5 से 6 साल के अंदर उत्पादन 4 मिलियन से बढ़कर 12 मिलियन होने की उम्मीद है। SCL जो हमारी प्रधानमंत्री जी की जो विकसित भारत की जो यात्रा है 2047 की, वो इसी रास्ते से जाती, क्योंकि कॉपर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में इसकी ज़रूरत और बढ़ेगी। वहीं राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर संदीप घोष चौधरी ने भी भरोसा जताया कि कॉपर का उत्पादन बढ़ेगा तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमारा जो कॉपर ओर है वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, तो इसीलिए उसको लेके आके अगर हम लोग बेनिफिशिएट यहाँ पे ही कर पाएंगे, उसका अगर 1% बढ़ जाएगा, जैसे आपका चीफ गेस्ट जो बोल रहे थे, टन में 500 रुपये का फायदा होना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा स्मारिका पत्रिका का लोकार्पण किया गया, साथ ही पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।